वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिशत का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रतिशत में कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे तो उसको आज हल कराएंगे। जैसे इस टाइप का सवाल जो हमारे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, और एक दो टाइप का सवाल होता है उम्मीदवार वाला, वो भी मैं आपको बता दूंगा और इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन एक बार देख लीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी की जाती है तथा इसके खपत में 10% की वृद्धि की जाती है, तो इसके रसद में कितने प्रतिशत की कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल आएगा, अगर ये दोनों सेम है, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि ऐसे सवाल में हमेशा कमी ही होगी। तो इसके लिए मात्र एक छोटा सा ट्रिक है, x² बटा के 100। ऐसे सवाल में हमेशा क्या होती है, कमी ही होती है। ऐसा सवाल में क्या होला, कमी। तो देखो x यानी 10 का वर्ग और बटा के 100 रख देंगे तो 100 बटा के 100 कट जाएगा बाबू ना, तो 1% की क्या आ जाए, कमी आ जाए। ध्यान से देख लो, ये टाइप का सवाल खाली नवोदय में ना और कंपटीशन में पूछला, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोनो चीज के, रेलवे डी ग्रुप के ये दो, चाहे यूपी पुलिस के दो, चाहे लेखपाल के दो, कोनो चीज के यदि आदमी पेपर देता हो तो ये टाइप के क्वेश्चन पूछला। कुछ नहीं करके कहते कि एक वस्तु की कर की दर में 10% की कमी की जाती है तथा उसके खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके रसद में क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी हुई या वृद्धि हुई। तो एगो बात याद रखे लो, ऐसा सवाल है तो हमेशा हानि हुई, कमी हुई, घाटा हुई, नुकसान हुई, ये चारों एक ही हो। तो एक खातिर ट्रिक बा है x² बढ़ा के 100। x माने 10 बात तो 10 रख दीजिए। अगर एक जगह पे 20 आ गई, एक जगह पे क्या आ गई, 20 आ गई, तो तब कोनो दिक्कत नहीं है। x² बढ़ा के 100 को दे दी तो 20 के वर्ग और बढ़ा के 100 का दे दी बाबू ना, तो 420 का वर्ग 400 होला, बढ़ा के 100 तो तारे से कट जाए कितना जाए, 4% की क्या होगी, कमी होगी। ऐसा सवाल में कबो भी आई तो हमेशा कमी रही। तो ये टाइप के क्वेश्चन आई तो कल बोलो, ठीक बा। अब देखो ये करेगा तनी मनी चेंज करते नहीं, ठीक ना। कह रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाए, तो इस प्रकार उस समय क्या परिवर्तन होगा। तो सेम सूत्र यही लगेगा, इसका भी आंसर और करने का तरीका सेम क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक ना। अगर आयत की लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसके लिए पूछ दे तो क्या करेंगे। तो ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे आप लोग। इसके बाद से देखिए कह रहा है देखिए वृत्त हो या वर्ग हो, है ना, कि एक भुजा, अगर वर्ग है तो वर्ग की एक भुजा होगी, और वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या। अब क्वेश्चन हम इस पे कर रहे हैं, पहले वर्ग की एक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है ना दोस्तों, कोई भारी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चाहे वृत्त का हो या वर्ग का हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसकी एक भुजा में या वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो ये एकदम आसान से मैं आपको ट्रिक लिखवा देता हूं डायरेक्टली।
कि 2x अगर वृद्धि है तो प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर बढ़े के 100, ठीक ना। 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा के 100 इस पे कर देंगे, जहां x बराबर बाबू 20 रखल जी, जहां x बराबर का रखल जी 20, तो 20 गुणे 2 प्लस के 20 के वर्ग और बटा के 100, ठीक ना। 20 दूनी के 40 और ये प्लस के है बाबू 400 जन ना, अब बटा के 100 तो कट जी तो कितना जन 40 और 4 44% के ओकरा क्षेत्रफल में काई बाबू वृद्धि है। ऐसा क्वेश्चन है तो कर लो, बोलो। बहुत आसान सवाल बा, खाली ट्रिक समझ लो। तो लोग एकदम इतना बताओ तनी, अभी बहुत खुशखबरी बा कि तो लोग खातिर लेके आओ तनी सोमवार से कंपटीशन लाए, जो ना कि एसएससी, बैंक, रेलवे, चाहे पुलिस होकस, चाहे आर्मी होकस, कौन चीज होकस, यदि ओकर कंपटीशन में बैठल हो तो वो टाइप के क्वेश्चन कर सकल हो। तो ओकर भी बैच स्टार्ट होकर वाला बा सोमवार से, तो लोग वीडियो मिली और चैप्टर वाइज पढ़ावल जी। देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन होता है किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो इन दोनों के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये सूत्र पे हम लोग करेंगे, इस ट्रिक पे। ये क्वेश्चन मुझे याद है कि मैंने भी एक बार पेपर दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने सही करके आया था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं इसी पे, अगर कमी कर दे, यहाँ पे क्या कर दे, वृद्धि के जगह पे क्या कर दे बाबू, कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि नहीं बल्कि क्या होगी, कमी होगी। तो देखिए यहां जो वृद्धि था प्लस लिखे थे हम लोग, जब वृद्धि भैला, वृद्धि कहत रहा ना, वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी अगर बढ़ा दिया जाता, कमी कर दिया ना माने माइनस घटा दिया जाता है, तो सेम है जहाँ प्लस बहु जब माइनस हो जाए, यानी क्या हो जाये, तो 2x माइनस के एक्स स्क्वायर बटा के 100। ए सूत्र पे कर ली जब कमी कही तब, तो 2 गुणे 20 माइनस के 20 के वर्ग बटा के 100, तो 20 दूनी के कितना बाबू 40 माइनस 400 बटा के 100 लिख दिया जाए, कट जाये तो 40 में से 4 जाये, यानी कितना बाबू 36% के का हुई तो कमी हुई। ए टाइप के क्वेश्चन है तो कल बोलो, ठीक बा, कल बोलो नो हो जाए के चाहिए। देखो सबसे मेन गणित पढ़े खातिर बाबू प्रैक्टिस जरूरी चाहिए। अगर सवाल के प्रैक्टिस करते रहो तो प्रैक्टिस के चीज, अगर प्रैक्टिस ना करबो तो भुला जीबो, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा क्वेश्चन है तो हो जी नो। अब देखो, अब बताओ तो नहीं, देखो एक गांव में, क्वेश्चन पहले लिख देते नहीं है ना, एक गांव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक बा। यदि पहला उम्मीदवार 55% वोट पाकर, ठीक ना, 110 वोट से जीत जाता है, है तो गांव में कितना वोट मिला, कितना वोट था या होगा। एमे दुगो क्वेश्चन के आंसर, एमे दुगो क्वेश्चन बा, एमे इहो पूछ सकले बाबू तो हमसे कि हारे वाला के कितना मिला, हारने वाले को कितना मिला। तो सबसे पहले हमने के एक क्वेश्चन का समझल जरूरी बा। कहता कि एगो गांव बा, ठीक नो, एगो गांव बा, ठीक नो, एक में 2 आदमी खड़ा भइल, तो जौन आदमी जीतल बा 55% पहले बा, आ कितना वोट से, तो 110 वोट से जीत गई बा, माने कि 55% वोट पहला के बाद उ 110 गो वोट अधिका से जीत गई बा। तो एजा से दुगो क्वेश्चन बनता कि गांव में कुल कितना वोट रहे,
अच्छा है जौन हारल बा ओकरा के कितना वोट मिलल बा बताई। कबो कबो ऐसा होला, कबो कबो का देखबे कर लो कि अपने गांव में 5 गो 6 गो प्रत्याशी खड़ा हो जाना लो, वोट कितना बावे तो 1200 1300 बावे, 5 गो 6 जना खड़े हैं तो भाई जीतियन तो केहू एक आदमी। लेकिन हाँ हऊ आदमी 40% पहले, हई आदमी 20 पहले, हई 25 प्लस, लेकिन तबो जौन जीतल बा 10 गो 15 गो 20 गो वोट से अधिक जीतल बा। तो वैसा टाइप भी क्वेश्चन कर ली पहले है के देख लो, समझावत नहीं एकदम आराम से समझ लो। ये टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछेला, कोनो पेपर में छोट से बढ़ लेता हूँ। अगर समझ में आए तो कल बोलो। कहते कि एक गांव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, यदि पहला उम्मीदवार 55% वोट पाकर 110 वोट से जीत जाता है तो गांव में कितना वोट था। तो सबसे पहले गांव के वोट निकाल ली, तुरंत निकाल दी 100। बस खाली ध्यान से देखो हम क्या करते हैं। प्रतिशत माने 100 होला, मान लेने की गांव में कुल 100 के वोट बा, एगो जौन जीतल बा 55% पहले बा, पहले बना। आज तो जौन हारी बाबू तो 100 में से 55 जाए कितना प्रतिशत पाई, 45% पाई। आ ये दोनों के बीच के अंतर कितना बे तो 110 के बा। ठीक, कितना वोट के अंतर बा तो 110 वोट के, और कुल वोट पूछी तो हे दोनों के बीच का अंतर कितना बा 10% के बा। 55 में से 45 है तो कितना बची 10। तो 110 गो के अंतर बाबे वास्तविक अंतर हो, आ गुणे 100 और बटा के कितना 10। गांव के कुल वोट कितना बा 1100। क्लियर बा ना, कोनो दिक्कत। एजा तकले जब तारा क्वेश्चन समझ में आ गई तो तू खूब आराम से कहबो कि हई जौन 45 बा तो 45 गुणे के 100 बटा के कितना हो 10। 450 पाई ना पाई, गलती हो जाए। क्या हो जाए, गलती हो जाए। अब देखो, अब तारा काम बताओ तनी आ जाई बता देते। हई जौन 10% के मान बा वो कितना के बराबर बा 110 के बराबर बा, 110 के बराबर बा। तो 45% बा तो कितना के होई तो 0 से 0 कट गई ना। अब हेकरा से क्या कर दिली गुणा कर दिली। तो 45 में 11 से गुणा करबो ना बाबू तो 495 वोट हारे वाला पाई। अब जाके क्वेश्चन का बा सही बा। हेरू के देख लो, अगर हेकर 45% निकलबो हेकर तो भाई मान लो कि 1100 वोट बा गांव में कुल, एक 45% हारे वाला पहले बा तो बटा के 100 करबो तो 11 गुणे 45 करबो तो कितना है बाबू 495 वोट हारे वाला पहले बा, और जीते वाला पहले हो कितना तो गुणा कर देबो खूब आराम से। क्वेश्चन आ गई ना समझ में, ठीक बा मिटा दी। एक बार और समझा देते हैं। एजा से हम दुगो आंसर निकल ले बनी कि गांव में कुल कितने वोट थे, तो गांव में 1100 वोट थे। हारने वाले को कितना वोट मिला है तो 495 वोट मिला है। जीतने वाले को कितना वोट मिलेगा तो भाई हेकर 11 में से हेकर के घटा ले जा तो 7 4 11 यानी 605 को वोट पहले बा। क्लियर बोलो, कॉल बोलो मिटा दी। देखो फिर एगो और यही टाइप का बताओ तनी, बस तनी मनी चेंज, खाली अंक का चेंज करो। कहते कि एक गांव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, यदि पहला उम्मीदवार 60% वोट पाता है और 200 वोट से क्या होता है जीत जाता है, तो गांव में कुल कितने वोट थे। तो वही तरह बाबू 100 गो वोट बा, इनमें से 60 गो जीते वाला पहले बा तो हारे वाला 40 गो पाई। यानी के बीच के अंतर है, यानी के बीच के अंतर देखा जाता तो 20 बा, और वास्तविक अंतर कितना बा 200। तो गांव के कुल वोट निकाले खातिर 200 गुणे 100 बढ़ा के 20 कर दो ना बाबू, तो 10 बार में यानी गांव के कुल कितना वोट हो जाए तो 1000 वोट हो जाए। गांव में कुल कितना रही वोट 1000। हारे वाला का पूछी तो आई देख 40 बढ़ा तो 40 गुणे के 100 और बटा के कितना बाबू तो 20 बता दी। एक और देखो, एक का करिए जब है 20% के मान 200 बाबे हारे वाला बड़ा सुनो मैंने बीच के अंतर, तो 40% का मान कितना आई तो 400 आई। समझ में आ गई, ठीक ना। जब क्या होता है कि गांव में 20% का मान जब 200 बावे तो हारे वाला के कितना वोट मिली तो 400 वोट मिली। कोनो दिक्कत ना ना। चलो आगे देखो सवाल, ये टाइप का क्वेश्चन है तो कल बोलो। देखो
तो क्वेश्चन पूरा मिटा देनी तनी मनी एकरा में चेंज करो। कहत है कि एक गांव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, ठीक है। पहला उम्मीदवार 48% वोट पाकर 100 वोट से जीत जाता है, ठीक ना। यदि 5% वोट वैध पड़े हों, वैध मतलब जानते हो का है, वैध पड़े हों तो हारने वाले, चाहे गांव में लिखो, गांव में कितना वोट था, ठीक ना। देखो क्या कहता है कि गांव में दूगो उम्मीदवार खड़ा बोला सर जीते वाला जौन बावे के 48% वोट पाके 100 वोट से अधिका जीत जाता है, लेकिन जौन पूरा वोट बा ओकरा में से 5% का भइल बावे अवैध हो गइल बा, माने खराब हो गइल बा, कौनो तरीका से खराब हो गइल, चाहे के फर्जी मार देलक है, चाहे चपते में, चाहे के उतर गड़बड़ी हुआ। तो टोटल बाबू ये समझ जाए कि हमारे लगे 100% बा, 100 में से 5 को खराब हो गए तो बचल कगो 95 गनो। 95 गो में से हम जब 48 को पा ले तो दूसर का कितना पाई, 15 में से 8 जाए 7, 8 में से 4 जाए 4, यानी दूसर का परसेंट कितना पे लेबा भाई, दूसर का हारे वाला तो 47 पे लेबा। ये दोनों के बीच एक बा, वास्तविक अंतर कितना बा, 100 बा। गांव के कुल जनसंख्या को वोट निकल बा बबनू तो कितना हो जान, एक बटा में 1 करबो तो गांव के कुल जनसंख्या कितना हो जान, 10,000 हो जान। एक बाद से तू निकाल सकल कौन चीज, हारे वाला के और जीते वाला के, ठीक बा। इतना सवाल तो हो जाए कॉल बोलो। अब जरा दूसरा टाइप का सवाल बताओ तनी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दियो, चैनल के सब्सक्राइब कर दियो, ठीक नो। देखो क्या कहता कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि करती है, 10% वृद्धि करती है, ठीक है। यदि 2000, यही सन के बताओ तनी, 2022 में, ठीक है, छूट लेते 1000 थी तो 2023 में कितनी होगी। देखा बाबू एकदम आसान सवाल बा, कोनो भारी सवाल नहीं है, खाली समझ में आ जाए ना तो हम के हल कर लेंगे। क्या कहता है कि एक गांव बा, ओकर जनसंख्या का होता है कि प्रति वर्ष 10% वृद्धि करता है, माने हर एक साल ओकरा में 100 आदमी पर 10 आदमी बढ़ जाता है। यदि 2022 में भाई 1000 आदमी बा तो 2023 में कितना हो, अब तक ले तो कितने जना हल कर लो जो पढ़ता है, कुछ नहीं करेगा बाबू, बस इतना जान जा कि जनसंख्या गुणे, तारे का ट्रिक बताइए बहुत बढ़िया। अगर 1 साल का पूछी या 2 साल का पूछी या 3 साल का पूछी या 4 साल का पूछी, खूब आराम से निकाल लो, ठीक बा। जनसंख्या है बा और पहला साले बढ़ल P1, P माने प्रॉफिट जान लिया बटा के 100, P1 मतलब प्रॉफिट। अब देखो जनसंख्या हमारा लगे बा 1000 गुणे 100 प्लस के 10 कर दिया बटा के 100 तो कट जी बाबू है जब बचल 10 और गुणे 110 गुणे तो जल्दी तक जनसंख्या गांव के कितना गई 1100, यानी एक वर्ष में गांव के जनसंख्या कितना बढ़ते हैं 1100। एगो और तरीका बा बाबू, तरीका ये बा कि जब 100 गो में 10 गो बढ़ता तो 1000 में कितना बढ़ी, तो सामने सामने कटेला, जब बीच में बराबर और भागा के चिन्ह रहला तो ऊपर नीचे भी कटेला, लेकिन तिरछा गुणा होला। तो जब 100 गो में 10 गो बढ़ता तो 1000 में कितना बढ़ी 100 गो।
गांव के टोटल जनसंख्या बा 1000, ओकरा में 100 और बढ़ गया तो जनसंख्या कितना हो जाए 1100 जो है। यही टाइप से कहल एक टाइप के हमने के वैदिक गणित कहने टाइप के वैदिक गणित कहने जौन की आज से कई बरिस पहले पढ़ावल जाता है। हमने के आज जौन गणित पढ़ते हैं वो आधुनिक गणित है। एक पहले जौन गणित पढ़ते रहे वो का है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित अब हमने के पढ़त नहीं जा और ओकर प्रयोग होता, लेकिन हमने को के आधुनिक में प्रयोग करता नहीं जा है क्या वैदिक गणित है। वैदिक गणित बहुत, अगर वैदिक गणित के अगर तुम लोग की किताब मिल जाओ कहनो पुराना की, जैसे आज से मान ला कि 100-150 साल पहले की किताब मिल जाए वैदिक गणित की, तो ये समझिए कि उसमें इतना अच्छा अच्छा पॉइंट दिया है। मैं खुद कई अभी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। एक जगह मिला भी था तो मतलब एकदम वैसे उलाटने पर लग रहा था कि वो फट जाएगा, तो डरे नहीं लिए। ठीक है, लेकिन मिलती नहीं है जल्दी, इतना समझ लीजिए। ये तो है 1 साल का, अगर निकालना है तो और भी निकाल सकते हैं। देखिए एगो साधारण ब्याज में सूत्र होला बाबू कि मूलधन पूछे न ब्याज मतलब का होला शुद्ध होला, तो ओकर सूत्र होला ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आ गुणे समय आ बटा के 100। एहू पर निकाल सकला। ठीक बा, मूलधन यानी गांव के टोटल जनसंख्या बा 1000, गुणे दर कितना बावे तो 10% बा, समय कितना बा बाबू तो 1 बटा के 100 कर देनी। देखो गुणा करनी तो कितना 100 हो गई। आ मिश्र धन निकालम न तो का हो गलन कि 1000 रुपया कर्जा ले रहनी है, 100 रुपया अब ले लेनी, तो यानी टोटल एक बढ़ी के कितना हो गलन 1100 रुपया हुई। सवालवा उहे है, बतिया उहे है, घुमा फिरा के मैंने कहता। तीनों तरीका से निकाल सकल, जौन तरीका तारा समझ में आ। एक सवाल 3 तरीके बहुत अभी हैं जो मैं आपको बता दूं। एक सवाल 4 को 5 को नियम से बता दे, लेकिन समझ में आवे के चाहिए। सबसे छोटे तो हम लोग बता दें, ऐसा नहीं तो कल ठीक बा। अब देखा, अब एक के हम बढ़ाओ तनी मनी बढ़ा। कहते कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि करती है यदि वर्तमान में 2000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी बढ़ेगी। सिंपल बात, खूब आराम से करो भाई। 100 को में 10 को बढ़ता है तो 2000 में कितना बढ़ी हम 200 बढ़ी, सबके उकले रहो। एक बरिस में बढ़ता है तो 2 बरिस में कितना बढ़ी 400 बढ़ी नु। आ गांव के जनसंख्या 2000 है, ओकरा में 400 बढ़ गए तो कितना गुलन बढ़न 2400 हो गए। क्लियर बनो बाबू। अब देखो एक आगे हेउ तरह कर सकलो कि गांव का जनसंख्या 2000 बा गुणे 10 और गुणे 2 अब बढ़ा के 100। ऐसे तार निकली कि कितना जनसंख्या बढ़ के भइल बा तो 400 और टोटल जनसंख्या हो जी 200, 2000 प्लस 400 जोड़बा तो कितना हो जाए बाबू 2400 तार बढ़ के हो जी। ठीक न, दोनों तरीका समझ में आ गई। तो ऐसा सवाल आई तो कल बोलो। अब देखो बताओ तनी कितने कहते कि गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। अब तनी मिटा दे, तनी रुक जाए तनी बढ़िया से तनी कहते हुए कि एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष पहले साल 10% बढ़ी तथा दूसरे साल 15%, आसान करे खातिर 20 कर देते हैं, 20% बढ़ी तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी होगी यदि वर्तमान में 3000 है। तो एक खातिर जौन शुरू में हम लिखल रहे जा जनसंख्या गुणे गांव के जनसंख्या जौन वर्तमान में गुणे 100 प्लस के P1 अब बटा के 100 गुणे 100 प्लस के
P2 बढ़ेगा 100 यानी मतलब का कि पहिल का साल वाला हेजा रखल जी दूसर का साल वाला हेजा रखल जी माने अलग अलग रही तो ए तरह कह जी अगर ना अलग अलग रही तो हो तरह निकाल सकल कर सकल। देखो बाबू गांव का जनसंख्या 3000 गुणे पहला साल 10% यानी 110 बढ़ाएगा 100 कहीं दूसरा का बेर कितना बा 20% तो 120 बढ़ाएगा 100 कहीं। अब देखो लड्डू पेड़ा बर्फी छेना कट गल न 1 2 लड्डू पेड़ा बर्फी छेना कट गल 11 3 33 330 गुणे 12 तो गुणा करते हैं बाबू 12 0 0 12 3 36 के 6 हासिल 3 और 12 3 36 3 39 गांव की जनसंख्या बढ़ के कितना हुई 3960 कितना हुई 3960। अगर ये टाइप का क्वेश्चन है तो कल बोलो फिर जनसंख्या वाला सवाल लेके आई को बताओ कि एकदम बढ़िया बढ़िया नवोदय के लेवल तक बहुत बा हाई बा नवोदय के लेवल से ठीक बा कंपटीशन लेवल के लेके आई बहुत जल्दी सवाल आई एकदम मजा आई तब तक वीडियो के शेयर कर दियो चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ावलो और अपना हुआ बढ़ावे के प्रयास कर लो ताकि यही चैनल के माध्यम से विश्वास दिलावत नहीं कि तुम को हर एक प्रकार के कंपटीशन के लड़ाई ले सके ठीक बा। तो क्वेश्चन एक तक ले रही है बरा